आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और लगभग 2 घंटे शहर में रहे। आगरा कमिश्नरी में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने विधायक, सांसद, मंत्री, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। सीएम योगी ने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने 1515 करोड़ की लागत से बन रही आगरा विकास प्राधिकरण की अटल योजना टाउनशिप का उद्घाटन किया। समय की कमी के चलते वो पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके और लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। मंत्री जी, क्या बैठक हुई है, क्या चर्चा चली? आगरा के मंडल के जितने भी जिले और जितने विधानसभा थे, वहाँ जो भी सरकार की तरफ से काम सैंक्शन हुए हैं या प्रस्तावित हैं, उन पर चर्चा हुई है, जिससे चहुमुखी विकास आगरा के मंडल के हर विधानसभा क्षेत्र का हो सके, जिसमें पर्यटन विभाग के थे, पीडब्ल्यूडी के थे और नगर विकास। सुना है कि मुख्यमंत्री जी नाराज हुए, किसी बिंदु पे नाराज नहीं हुए। पंचायत चुनाव को लेके कोई निर्देश आगे दे रहे हैं? नहीं, अभी कौन सा सेक्टर है, कितने उसमें आवास आएंगे, क्या? आज मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत अटलपुरम टाउनशिप लॉन्च हुआ है सीएम सर के करकम लोन द्वारा। इसमें कुल 3 चरणों हैं, 3 चरण में 11 सेक्टर है। उसका रेट हम लोग बोर्ड से अनुमोदन होकर के 29,500 रखा है आवासीय दर के लिए। कुल 1430 का आवासीय भूखंड है, 18 ग्रुप हाउसिंग का भूखंड है, 96 हमारा कमर्शियल एंड फैसिलिटीज का भूखंड है। साथ ही साथ इसी टाउनशिप में एसटीपी, ईटीपी, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बैंकेट हॉल, 5 स्टार होटल, ये सारे विकसित किया जाएगा। अभी जो पहला सेक्टर है उसमें कितने आवास हैं जिनके लिए बुकिंग शुरू? पहली फेज का पहली सेक्टर में 322 आवास है। 322 आवासीय भूखंड का हम लोग ने अगले शुक्रवार तक इसका आवेदन शुरू कराएंगे। जनहित पोर्टल में ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कराएंगे। उसका लिंक हम एरिया वेबसाइट पे भी डालेंगे। समीक्षा बैठक थी, किस तरीके के दिशा निर्देश सीएम साहब देखे गए? 3 विभाग के एसीएसओ को बैठना निश्चित ही विकास के लिए महाराज जी का जो अति संवेदनशील होना, ये बहुत अच्छी बात है। और एक एक चीज के लिए कहा कि प्राथमिकता के साथ उनकी योजना को बना के तत्काल प्रभाव पे नीचे काम उतरना चाहिए, ऐसा आज उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और प्रत्येक विधानसभा के विधायक और एमएलसी के प्रस्तावों को लेके और विकास का पहिया आगरा कमिश्नरी के अंदर दौड़े, उस समीक्षा की बैठक में निर्णय हुआ। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश? आप कह सकते हैं पंचायत जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प है, गुड गवर्नेंस एंड गुड डेवलपमेंट्स के आधार पर काम हो, इसलिए जो काम मीटिंग है, तो ये मीटिंग किस संबंध में थी? ये जो हमारे विधानसभा के विकास कार्य थे पीडब्ल्यू को लेकर, पर्यटन में धर्मार्थ जो मंदिर है उनकी सड़कों को लेकर और मंदिरों को लेकर और नगर विकास से संबंधित जो भी हमारी विधानसभा समस्याएं थी, ये कार्य योजना पहले जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जा चुकी, उसी को उन्होंने प्रस्तुत जानकारी ली। और जो सुझाव हम लोग दे सकते थे अपनी विधानसभा की बेहतरी के लिए, चाहे वो आरओबी के संबंध में हो, चाहे वो पुल के संबंध में हो, आदरणीय महाराज जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ज्यादातर प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी विधानसभा में विकास के फल लगेंगे और विकास बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। एक जानकारी आई थी, उसको कंफर्म आप करिएगा कि मुख्यमंत्री नाराज हो गए थे किसी बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने किसी से नाराज नहीं हुए और बहुत अच्छे वातावरण में ये समीक्षा बैठक हुई। विधायक जी, एक सवाल मेरा और है, क्या दिशा निर्देश दिए? क्या देखिए, आज की बैठक का मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक विधिवत माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके योजनाओं का जो स्वरूप, प्रशासन और शासन ने तैयार किया है, उसको रूबरू करा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। उसकी प्रायोरिटी और उसमें कुछ सुझाव है, वो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित सुझाव मांग करके अंतिम रूप कार्य योजना का देने का प्रयास के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा मंडल के सभी जिलों के संबंधित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह सब काम हुआ है। सभी माननीय विधायक, सभी माननीय मंत्री जो अपने अपने विधानसभा के जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्ताव को बताया गया है और उन्होंने प्रायोरिटी तय करने के लिए और अतिरिक्त कोई सुझाव है या उसके अलावा कोई एडिशन जोड़ना है या उसको कम करना है, तो इसका 2 दिन के अंदर सुझाव संबंधित विभाग के प्रमुख सचिवों को देने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और पर्यटन, इन 3 विभागों के प्रस्तावों के बारे में, धर्मार्थ कार्य के प्रस्तावों के बारे में
ये विस्तृत चर्चा हुई है। इससे ये भी साफ सुथरा कर दिया गया कि 2 दिन के अंदर जो सुझाव अपेक्षित है वो लेने के बाद कार्य योजना तत्काल तैयार करने का काम होगा और प्रयास होगा कि आगामी सितंबर के महीने में माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन सब योजनाओं का शिलान्यास हो जाए। ये योजना धरातल पर उतरना शुरू हो जाए ताकि लोक हित के जनहित के ये कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्धता के साथ पूर्ण हो सके। ये आज निर्देश दिए गए और इसी पर चर्चा हुई। मेरे उसकी और घोषणा कर राजेश्वर मंदिर अटल आवासीय योजना जो बहुत दिन से पीडीए की लंबित चल रही है, वो आज उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं काफी अवलोकन किया प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा और कमिश्नर और डीएम और ये सारे अधिकारियों के द्वारा योजना का विस्तृत रूप से जानकारी ली गई है और योजना को लॉन्च करने का काम संपन्न हो गया है। मंत्री आज एक कैंट एरिया में एक राजेश्वर मंदिर एक राजेश्वर मंदिर का प्रस्ताव भी माननीय विधायक जी की ओर से कैंट एरिया का दिया गया है, उसको भी आज स्वीकृति देने का काम हुआ जिसका शीघ्र ही सर्वे होकर के अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है।